हेलो दोस्तों, मैं अरुण राव, आपका अरुण राव मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज जो अपना टॉपिक है वो कैलकुलेशन सीरीज का लेक्चर थर्ड का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन की जो अप्रोचेस होगी वो एग्जाम में किस तरह से अपने काम आएगी वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पहले हम सीखेंगे। इसमें इसके 3-4 जो मेथड्स होते हैं वो सारे हम एक एक करके अपन देखेंगे। पहला मेथड है यहाँ पे नंबर्स को ब्रेक करना, कि आप जैसे नंबर्स को कैसे ब्रेक करके देखते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में अपने किस तरह से हेल्प करेगा। जैसे कि एडिशन में मैंने आपको बताया था नंबर्स को ब्रेक करके देखना, सब्ट्रैक्शन में भी बताया था। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नंबर ब्रेकिंग अपने लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहेगी वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं जिन्हें हम करेंगे नंबर ब्रेकिंग सिस्टम से। नंबर्स को आप ब्रेक करिए। जैसे 34 को मैं लिखूंगा 30+4। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 15×3 = 45 यानी 450 प्लस 15×4 = 60, कितना आ जाएगा? ये 510। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपने? 510। अब इसी तरीके से इसको ब्रेक करके लिखो, 12×96 यानी 960 प्लस 12×5 = 60, तो कितना आ जाएगा? 1020। ओके, 960 प्लस 60 1020। यहाँ पे देखो 12×1 = 12, इसको 10+3 लिख रहा हूँ। 13 को मैंने लिखा 10+3 और फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12×10 120 आ जाएगा और प्लस 36, तो ये आ जाएगा अपने 156। क्या आ जाएगा अपने? 156। यहाँ पर देखिए 18, तो 12 120 प्लस 12×96, तो ये कितना आ जाएगा अपने? 12×9 = 21, 216। कितना आ जाएगा? 216। इसको आप इधर से भी ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इधर से ब्रेक करो, आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। 80 को जैसे 18 को यहाँ पे लिख सकते हैं 10+2 से, 180 प्लस 18×36, तो ये अपने कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, यहाँ पर देखो 15 यानी 150 प्लस 30, 150, 15 को 10 से किया 150 और 15×2 = 30, तो ये कितना आ जाएगा अपने? 180। तो ये है इसका नंबर ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो 28×2 = 56 यानी 560 प्लस 28×5 = 140 होता है, तो ये अपने आ जाएंगे 700। यहाँ पर देखो इसको मैंने लिखा 40-1। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है वो भी आना चाहिए भाई। यहाँ पर मिनिमम नंबर आना चाहिए इस जगह, चाहे आप प्लस करके करो या माइनस करो। इसको मैंने लिखा 40-1 × 17, 17×4 = 68 यानी 680 -17, तो ये अपने कितना आ जाएगा? 663, 663 अपने इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 55 है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप 55 को 30 से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर 28 को देख सकते हो। 28×5 = 140 यानी कितना आ जाएगा? ये 1400 प्लस 28×5 = 140, 1400 और 1540, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने आंसर? 1540। यहाँ पे देखो 170 प्लस 70, तो ये कितना आ जाएगा? नहीं, 170 प्लस 17, ये अपने आ जाएगा 187। यहाँ पर देखो 24 15×2 = 30 यानी 300 प्लस 60, 15×4 = 60, तो 360। तो ये था अपने इसके नंबर ब्रेकिंग सिस्टम। तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर ब्रेकिंग सिस्टम से आप मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। अब आते हैं अपन सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डबल द नंबर एंडिंग विथ 5। ये कोई भी नंबर है जो 5 से एंडिंग हो रहा है उसको आप डबल करके कैसे फ्रैक्शन, कैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन फास्ट करते हो वो देखें। तो ये आपके सामने नंबर है जो कि 5 से एंडिंग हो रहे हैं, तो इनको कैसे करना है? तो आप क्या करो, 17.5 को डबल कर दो, यानी 17.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17 जो एक 35, 35/2 में इसको लिख सकता हूँ। 35/2 को 17.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा? 35। ठीक है, यहाँ पर देखो 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? डबल करके 16 एक 17/2 लिख सकता हूँ। अब 17/2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 17×8 = 136। ठीक है, अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसका हाफ कर दो, जैसे कि इसका मैंने हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो इसको डबल करने पर ही कितना आ जाएगा? 170, और इसको हाफ करने पर 10 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो 1700,
यहाँ पर देखो इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 13 चौक 52 यानी 520। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करो, इसका डबल इसका हाफ, 9 दूना 18, 18 19 19 सट्टा 162 152, 19 सट्टे कितना होता है 152। यहाँ पर देखो 9 चौक 36, 3600 क्या आएगा 3600 आंसर आएगा। 1 0 ये, और ये इसको डबल किया 90, एक बार वापस से देखो, इसको लिखा मैंने 90/2 और ये 80 आ जाएगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा जो कि 3600। ठीक है, यहाँ पर देखो 17 34 1 35, तो इसको मैं 350/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 350/2। ठीक है, 350 का आधा कितना होता है ये होता है, और यहाँ पे 18 9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 9 5 45 9 3 27 और 4 31, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने 3150। यहाँ पर देखिए ये 10 हो जाएगा और ये डबल करने पर 43 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 430। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 85 का डबल कितना होता है 170, और 2 0 ये है ही, और ये 3 आ जाएगा 17 51,000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने 51,000। तो ये मेथड था दूसरा, जहाँ पर कोई भी संख्या 5 से एंड हो रही है तो आप उसको डबल करके आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड मेथड पे, जो कि स्क्वायरिंग मेथड। तो तीसरा मेथड है अपना स्क्वायर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आपको दो संख्याएं मैंने दी, वो किसी पर्टिकुलर संख्या से एक या दो या कितनी कुछ ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पर जो a संख्या है वो b ज्यादा है, और यहाँ पर ये संख्या b कम है। ठीक, कोई संख्या यहाँ पर a ज्यादा है, यहाँ पर b ज्यादा है, तो उसका फॉर्मूला जैसे कि मैं करता हूँ 16 को 20 से मल्टीप्लाई, तो मैं 16 को कैसे देख सकता हूँ, इन दोनों का गैप कितना है 4, यानी इन दोनों का एवरेज आप देखो तो इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 18, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 18, तो ये 18 से 2 कम है, और ये वाली संख्या 18 से 2 ज़्यादा है एवरेज से। ठीक है ना, ये 18 से 2 कम है, ये 18 से 2 ज़्यादा है, तो अगेन इस फॉर्मूले से a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ये तो 18 का स्क्वायर 324 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि क्या आ जाएगा 320, जो कि आपको साफ नजर आ रहा है 16 दूना 32 320। ठीक है, तो यही तरीका अब अपन क्वेश्चन में अपनाएंगे। क्या करना है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये आपके सामने कुछ सवाल हैं जिन्हें हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग मेथड से। यहाँ पर देखिए इन दोनों का एवरेज यानी मिड संख्या क्या है। मिड संख्या कैसे निकालेंगे, मिड संख्या ऐसे निकालेंगे कि इन दोनों का गैप देखिए, गैप कितने का है 4 का, तो इस 4 का आधा आप दो छोटी वाली संख्या में जोड़ दो, यानी कि 4 का आधा मैंने जोड़ा इसमें 23 आएगा, तो ये 23 मिड संख्या है, यानी कि ये 23 से 2 कम है और ये 23 से 2 ज्यादा है। 25 23 से 2 ज्यादा है, ये 23 से 2 कम है, तो आंसर क्या आएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर 529 होता है माइनस 4 जो कि 525 अपने आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने इस क्वेश्चन में लिख के बताया है। बाकी अब आगे यहाँ पे देखो, ये 25 से 1 ज्यादा है, 25 से 1 कम। 25 कैसे फाइंड आउट किया, गैप निकाला, यहाँ से गैप निकाला 2 का, या 2 का आधा मैंने छोटी वाली में जोड़ दिया। जैसे 25 माइनस चॉइस 2 आया, 2 का आधा कितना होता है 1, एक अगर इसमें चॉइस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 25, तो ये 25 बीच वाली संख्या आ गई। ये 25 से 1 कम है, 25 से 1 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 625 माइनस 1 624। अब इसमें यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, क्या आएगा गैप 4 का है, 2 इसमें जोड़ा 16, ये 16 से 2 ज्यादा है, ये 16 से 2 कम है, 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर अपने होता है 256 माइनस 2 का स्क्वायर 4 252। यहाँ पर देखो 13 बीच वाली संख्या है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्यों, क्योंकि इन दोनों का 2 गैप है और इस 2 का हाफ, तो 168। यहाँ पर देखिए गैप कितने का है 6 का, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ने पर 6 का गैप है, तो इसमें मैं 3 जोड़ूंगा 6 का आधा, तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी 51 नहीं 52, तो 52 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर आपको मैट्रिक बता दूंगा 25 2 27 04 माइनस 9, ये अपने आ जाएगा, तो ये अपने आ जाएगा 2695, कितना आ जाएगा
95 अपने इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया, गैप निकाला, गैप का आधा छोटे में जोड़ा, बीच वाली संख्या आ जाएगी जो 52 का स्क्वायर माइनस जो गैप था उसका आधा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 8 का गैप है, 4 जोड़ा 50 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2500 माइनस 16 2484। यहाँ पर देखिए गैप 10 का है, 5 इसमें जोड़ेंगे 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ये 2500 माइनस 25 2475, क्या आएगा ये अपने आएगा 2475। यहाँ पर देखिए 80, 80 में से 2 कम 80 में से 2 ज़्यादा, तो 80 का स्क्वायर जो होता है 6400 माइनस 4, ये अपने 6396 आ जाएगा, ठीक है ना, 6396। यहाँ पर देखिए 90, तो 8100 माइनस 4 जो कि कितना आ जाएगा अपने 8096, ठीक है। यहाँ पर 100 के आसपास है और 4 का गैप है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये 9984, ठीक है, 9984। तो ये था इसका स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। इनकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बूस्ट होती जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फ्रैक्शन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे करें, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं हम कि फ्रैक्शन वैल्यूज का कैसे मल्टीप्लिकेशन करें। तो आइए सीखते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो फ्रैक्शन वैल्यूज को अगर अपन मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करिए, 16 की 4 से मल्टीप्लाई किया 16 चौक 64, प्लस 16 की 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 12, तो कितना जाएगा 70 है 76, ठीक है। यहाँ पर देखिए 32 दूना 64 प्लस ये 16 से 32 दो बार गया, 2 पंजे 10, कितना जाएगा 74। यहाँ पर देखिए करना क्या है, 32 की 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 दूना 64, जैसे 2 से ही 5/16 है, 2 से ही 5/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 2 से ही 5/16 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 5/16, और फिर मुझे करना है इसकी 32 से मल्टीप्लाई, तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 और इसकी इससे 32 गुना यानी 5/16 गुना 32, तो ये 16 से 2 बार गया 5 10, तो 64 प्लस 10 74। इस तरीके से ये यहाँ पर सॉल्यूशन किया है। यहाँ पर देखो 6 × 18 180 प्लस 15 चौक 60 और 9 चौक 36, तो 36, तो ये कितना जाएगा 216। यहाँ पर देखिए 15 का 15 से मल्टीप्लाई 225 प्लस 15 से 15 गया 1, 226। यहाँ पर देखो 80 चौक 320 प्लस 80 की 1/16 से 16 से 5 बार जाएगा 5, यानी कितना जाएगा 325, ठीक है। वापस इसको यहाँ पे बता देता हूँ, 80 गुणा 4 प्लस 1/16, तो 80 चौक 320 प्लस और ये 16 से 5 बार जाएगा तो 5, यानी कितना जाएगा 325। यहाँ पर देखिए 15 × 45 450 प्लस 15 से 2 बार गया 2 3 6 456। यहाँ पर देखिए 16 गुणा 24, तो 16 गुणा 24 कितना होगा, मैंने आपको बताया ना स्क्वायर वाला मेथड, कितना है 16, ये 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 16 384, तो 16 गुणा 24 कितना हो जाएगा 384 प्लस ये 4 बार गया 4, तो 388, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना 388। यहाँ पर देखिए 28 पंजे 140 आता है और यहाँ से एक ये अपने आ जाएगा 141। यहाँ पर देखो 30 × 58, अब 30 × 58 कैसे करना है, नंबर को ब्रेक करके, जैसे कि इसको मैंने 5 + 8 लिखा तो 5 × 15 है ना, तो 1500 तो ये आ जाएंगे, प्लस 30 किससे 240, तो 30 × 58 कितना है आपने, 30 × 58 है आपने 1740, और फिर 58 की 1/29 से मल्टीप्लाई, तो 29 दूना 58 होता है प्लस 2, ये कितना जाएगा अपने 1742, कितना जाएगा आंसर इसका 1742। अब आते हैं यहाँ पे 85 छिक्की, अब इसको डबल कर दो आप, जैसे 5 से एंडिंग हो रहा है, डबल करा 16 17 17 × 51 यानी कितना जाएगा 510, और यहाँ पे ये 2 यानी 512, ठीक है। इस तरीके से आपको तो ये तुरंत ही मैंने ये सिखाया, इसको डबल करके कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सारी चीजें, तो वो अप्लाई कर रहे हैं कैसे, एग्जाम में भी ऐसे सब चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। मैंने बेफिजूल की कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स वही सीखो जो आपके एग्जाम में वर्क करे, ठीक है।
ऐसे सिखाने को बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन वो एग्जाम में वर्क नहीं करेगी। तो जो ट्रिक्स एग्जाम में वर्क करे हमें वही सीखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने मल्टीप्लीकेशन इन डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स में मल्टीप्लीकेशन कैसे करें। तो ये आपके सामने डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चन है जिनकी मल्टीप्लाई अपन करना सीखेंगे। तो है क्या इसमें आप देखिए। तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि इसमें डेसिमल से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यूज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज जैसे कि 12.5% कितना होता है, 12.5% जो होता है ना उसकी वैल्यू अपने होती है 1/8। ये आपको पता है। अब ये परसेंट का साइन इसका मतलब क्या होता है 1/100। तो 12.5 और इसको बटे में 100 लिखूंगा, यानी ये कितना हो गया अपने 0.125, जिसकी वैल्यू 1/8 हो गई। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 0.125 की वैल्यू क्या होगी 1/8। ऐसे ही 37.5% कितना होता है 3/8 होता है, यानी कि 0.375 की वैल्यू कितनी हो गई 3/8 हो गई। और 3.33 की वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है, यानी कि 0.33 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 1/3 हो गई। समझे। तो मैं इन्हीं टर्म्स का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। कैसे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 20.5 गुणा 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 0.5 गुणा 10। 20 की मल्टीप्लाई 10 से होने पर आएगा 200, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 0.5 से, और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। 10 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी यानी 5, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने 205। ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 की मल्टीप्लाई 80 से तो 96, 12 960 हो जाएगा 12 गुणा 80, प्लस 12 की 0.5 से यानी कि 1/2 से 6, 12 की मल्टीप्लाई 1/2 से तो 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने 966। अब यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 12 की मल्टीप्लाई 2 से और फिर 12 की 0.75 से, तो 0.75 कितना होता है 75% होता है अपने 3/4, तो 0.75 का मतलब हो गया 3/4। तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई 24 हो गई, और फिर 0.5 से यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 3/4 से, जो कि 9 आ जाएगा, तो 24 और 9 33। यहाँ पर देखिए 8 सिंह 48 गुणा 1/3, 6 को 1/3 से करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 50। ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 गुणा 14 224। फास्ट कैसे किया, अब ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो हमने सीखा है। 16 की चॉइस स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखिए, ये 16 15 से 1 ज्यादा है, ये 15 से 1 कम, तो 15 का स्क्वायर -1। 15 का स्क्वायर 224 होता है, 224 में से 1 गया तो 224 आता है। तो 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 224, प्लस 16 की 0.5 से, अब 0.5 25% 1/4 होता है, 0.5 का मतलब हो गया 1/4, तो 16 की 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 4, तो ये 228 अपने आ जाएगा। ठीक है। बेहद आसान है, एक बार चीजें अगर समझ में आ गई तो फिर बहुत आसान है। 16 की 0.5 से, 16 की 0.5 का मतलब होता है 1/4, 4 से 4 गया। इस तरीके से इस अंदाज में अपने 228 आया। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 64 प्लस 8 की 0.125 से, 0.125 मैंने कितना बताया आपको 1/8, क्योंकि 12.5% होता है 1/8, 0.125 हो गया अपने 1/8, तो 8 की 1/8 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो 64 और 1 65 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 65। 32 प्लस 3/8 गुणा 8, तो 32 और 3 33 हो जाएगा, ये 8 से 8 गया, 12 चौक 48 और 6 54, 18 के 54 और 9 63। आ रही है बात समझ में। ठीक है। यहाँ पे देखो 12 7 84 प्लस 12 × 96 मतलब 9.6, तो 84 और 9 93.6। इस तरीके से आप डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसमें रोल फ्रैक्शन वैल्यूज का ज़्यादा है, फ्रैक्शन वैल्यूज जो आपको अच्छे से याद होगी तो आप जो है और अच्छे से कर पाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रोल ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज, जो मैंने आपको बताया इसमें वो है। और रोल ऑफ फ्रैक्शन वैल्यूज और किस तरीके से काम करता है
आइए कुछ और एग्जाम्पल से अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 12.5% होता है अपने 1/8, तो उस हिसाब से 0.125 कितना हो जाएगा, अपने 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही 14.28% जो होता है अपने 1/7 होता है, इसका मतलब 0.1428 कितना हो जाएगा, ये भी 1/7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि 28.56% कितना होता है, 28.56% अपने होता है 2/7, यानी कि 0.2856 कितना हो जाएगा, ये भी 2/7 हो जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि 62.5% होता है अपने, 62.5% जो होता है वो अपने कितना होता है, ये होता है अपने कितना होता है, 62.5% कितना होता है अपने 5/8 होता है। ठीक है, यानी 12.5 का 5 गुना हो गया ना, तो 5/8 हो गया। 0.625 कितना हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा 5/8। तो ये इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यूज है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में किस तरह से काम में आएगी वो देखते हैं। तो ये आपके सामने कुछ वैल्यूज है डेसिमल्स में। ठीक है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करते हुए। जैसे कि 16 × 8 128 प्लस 0.375 मैंने कितना बताया आपको, 3/8। 3/8 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। 128 और 6 कितने हो जाएंगे अपने 134। ठीक है, तो ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ये केवल आपको बताने के लिए कि किस तरह से कट जाता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको दिमाग में कर पाओ। जैसे कि 14 दूना 28 प्लस 0.2856 होता है 2/7, तो ये 7 दूना 14, 2 दूना 4 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया वो इसको वापस से देखिए कि 4 कैसे आया। 14 गुणा 0.2856 कितना होता है, 2/7 होता है, 2/7, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 64, जब नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ 2 और 5, कि 2 और 5 का किस तरह से रोल है, तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ 2 और 5 की। 2 और 5 का कैलकुलेशन में क्या रोल है, किस तरह से ये अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 10 आता है। आई बात समझ में? इसको मैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 100। पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से कि क्या बताना चाह रहा हूँ। 2 की पावर 2 मतलब 4 और 5 की पावर 2 मतलब 25, यानी 4 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 100। यहाँ पे पावर 2 है तो 0 भी 2 है, इस पर भी पावर 2 है, यानी दोनों पे पावर सेम है, और जितनी पावर है उतने 0 है। यहाँ पर दोनों पे पावर सेम है, जितनी पावर है उतने 0 है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000। पावर सेम 3 3 है और 3 0 आएंगे, यानी 8 गुणा 125 जो है वो अपने 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000। इसका मतलब मैं 8 को लिख सकता हूँ 1000/125। यहाँ से देखिए 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000/125, यानी कि 2 का क्यूब है ये, तो 2 के क्यूब को यहाँ पे कितने 0 आएंगे, 3 0, क्योंकि यहाँ पे 3 है, और इसको 5 का क्यूब का भाग देंगे, 125 5 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब निकालना है तो 1000/5 का क्यूब। अगर 2 की पावर 4 निकालनी है तो 4 0 आएंगे, यानी कि 10,000/5 का क्यूब, 5 की पावर 4। ठीक है, अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दून 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 होता है, यानी 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000/5 की पावर 4, जो कि कितना होता है, 625। कितना होता है, 625। अगर 2 की पावर 5 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 0 आ जाएंगे, अपॉन में 5 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32, जो कि 10,000 अपॉन में
5 की पावर 5 होती है 3125, ठीक है, 625 गुणा 5 3125। ऐसे ही इधर भी लिख सकते हो, 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा 10,000 बटे हुए 2 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 को मैं 10,000 बटे हुए 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 5 जीरो आएंगे, ये आ गया, तो मतलब 1,00,000 बटे हुए 2 की पावर 5, यानी कि मैं 3125 को 1,00,000 बटे हुए 32 भी लिख सकता हूँ, या 32 को मैं 1,00,000 बटे 3125 लिख सकता हूँ। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेम पावर में रहते हैं, 2 गुणा 5 उतने ही जीरो बनाते हैं जितनी इनकी पावर है। अब क्वेश्चन में ये अपन को किस तरह से हेल्प करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे समझिए, अगर मुझे 32 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 क्या है 5 का क्यूब है, तो इस 5 के क्यूब को, जैसे कि 32 है, अब ये 5 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब, क्यूब मतलब 3 जीरो, 1000 अपॉन में 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और 2 का क्यूब होता है अपने 8। ठीक है, तो इसको मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 से ये कटेगा 4 बार, मतलब कितना आ जाएगा 4000। समझे, तो मैं 125 को 1000 बटे 8 लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये देखो 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 4 है, मतलब मैं क्या करूंगा, इसको 2 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पर 4 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा। इस 625 का ये मतलब है। अब 625 को आप हटा दो, 625 को मैंने क्या लिखा, 4 4 जीरो 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 जो होता है अपने 16 होता है, जो कि 4 बार गया, तो ये अपने 40,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,000। तो इसका यही रोल है। ठीक है, आपको 64 को 625 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इसको मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। समझे, जैसे कि मुझे 128 को मल्टीप्लाई करना है 3125 से, तो मैं क्या जानता हूं कि 128 ओके मल्टीप्लाई 3125 कितना है, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 को मैं क्या लिखूंगा, 5 जीरो के साथ अपॉन में 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 से ये अपने 4 बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा अपने 40,000। ठीक है, 128 को आप 3125 से करोगे तो आपके क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर ये 5 जीरो आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओके, क्योंकि अपन ने 2 की पावर 5 से डिवाइड किया तो 5 जीरो आएंगे, तो ये इस तरीके से आपके इसमें आंसर आता है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल तरीका बताता हूँ, ठीक है, वो देखते हैं। स्पेशल मेथड टू मल्टीप्लाई एनी नंबर, जैसे कि कोई भी दो नंबर अपन लेते हैं, जैसे कि 25 को 45 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी नंबर रेंडमली, जैसे 27 को 28 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 95 को 29 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि 45 को 56 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करना है आपको ये तरीका पता होगा। 45 को 56 से मल्टीप्लाई करना, ये आपने देखा होगा, 5 की 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हासिल की 3, फिर 6 चौका 24 और 55 25 49, 49 और 3 52 हासिल की 5, फिर 5 चौक 20 और 5 25, तो इसका आंसर आ गया 2520। ठीक है, कितना आ गया 2520 अपने इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये तरीका हम इस फॉर्मेट में लगाएंगे, यानी इस सिचुएशन में लगाएंगे, जिस सिचुएशन में इक्वेशन है उस सिचुएशन में ये वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। 5 की 6 से मल्टीप्लाई, 5 छंग 30, अब वो जो 3 है ना हासिल का, उसको तुरंत ही जोड़ दो ताकि हमें याद ना रखना पड़े। जैसे 5 छंग 30 आ गया, अब अंदर वाले के अंदर वाले से और बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो। पहला स्टेप क्या है, 5 की 6 से मल्टीप्लाई किया 30 हासिल की 3, चलो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं, पहला स्टेप अपने हो गया, देखो इसको एक बार आप अच्छे से समझना। ठीक है, वापस से ये पहला स्टेप हो गया, 5 की 6 से 30 हासिल की 3। दूसरा स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपने। सेकंड स्टेप क्या है, 45 गुणा 56, अंदर वाले की और बाहर वाले की आपस में मल्टीप्लाई, 25 और 6 चौका 24, 49, 49 और 3 कितने आ गए 52, तो जीरो तो ये था और 52 का 2 5 हासिल की, ये सेकंड स्टेप आ गया। तो थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, बाहर वाले की बाहर वाले से, यानी 5 चौक 20, 20 और 5 25, 25 और ये 20, ये
इस तरीके से। तो 3 स्टेप में होता है, पहले बाहर वाले की बाहर वाले से, फिर अंदर वाले की और बाहर वाले की क्रॉस में, जैसे कि अंदर वाले की मल्टीप्लाई किया और बाहर वाले की मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ा और जो हासिल की थी वो भी जोड़ दी, दिया आया। फिर बाहर वाले की बाहर वाले से। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको समझ में और आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए, बाहर वाले की बाहर वाले से यानी 25 हासिल की 2। अब लिखना नहीं, उस 2 का करना क्या है, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दो यहीं पे, 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूना 10, 22 और 10 32, 3 4 दूना 8 और 3 11। बस आई बात समझ में, कुछ भी लिखना नहीं है। यहां पर देखो 7 8 56, 5 7 दूना 14, 14 और 5 19, 19 और 16, 19 और 16 कितने हो गए अपने 35, 35 का 5 हासिल की 3, 2 दूना 4 3 7, तो ये आ गया अपने 756। कितना आ जाएगा 756। यहां पर देखो 5 नाम 45 हासिल की 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 4 14, 14 और 81, 14 और 81 95, 95 का 5 हासिल की 9, 9 दूना 18, 18 और 9 27, तो ये अपने आ जाएगा 2755। आई बात। जैसे अब जैसे आप 57 की 58 से मल्टीप्लाई करते हो, 57 की मल्टीप्लाई अपन ने करी 58 से, तो कैसे करेंगे, 7 8 56, 5 7 5 35, 35 और 5 40, 40 और 40 80, 8 55 25, 25 8 33, 33 सूची, ठीक है। डिजिटल सम से आप देख लो, यहां पर 9 आ रहा है डिजिटल सम, तो यहां पर भी 9 आ रहा है, 5 4 9, यहां पर भी 9 आ रहा है 27 में, तो यहां पर भी 9 आएगा, 7 5 12 से 18। यहां पर देखिए तो 5 दूना 10, 1 आ रहा है, तो यहां पर भी 1 आएगा, 9 5 दूना 5 5 10 का 1 आ गया। यहां पर देखो 3 और यहां पे 4 चौथिया 12 3 आ रहा है, तो यहां पर भी 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सही है अपने, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक और बताता हूं आपको, जैसे कि 18 गुणा 21 है, तो कैसे करना, 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 378। आप जैसे इसकी घर पे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आप इसको और फास्ट कर पाओगे। जैसे कि 75 गुणा 27 करना है, तो कैसे करोगे, 7 5 35, 5 दूना 10 3 13 और 7 7 49, 49 और 13 62, 2 6 7 दूना 14 और 6 20, तो अपने 20 25 आ जाएगा। वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से मल्टीप्लिकेशन की क्लास, ठीक है। आप घर पे इन सारे जो भी पैटर्न्स, जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं, सबकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।